हेलो एंड वेलकम टू मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस। और आज हम अपनी स्केलेटल सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, अभी तक हमने एक्चुअल स्केलेटन को कवर किया है। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को कवर करेंगे। तो ये हम इसके लिए सेकंड पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अपेंडिकुलर सिस्टम की बात करेंगे। तो जैसा हमने देखा था, एक्चुअल सिस्टम क्या कर रहा था, एक्सेस फॉर्म कर रहा था बॉडी का। और अपेंडिकुलर सिस्टम का काम क्या होगा, अपेंडिकुलर सिस्टम का काम होगा एक्सियल सिस्टम का जो मतलब स्टेबिलिटी है उससे, जो एक्सियल सिस्टम है ना उससे अपेंडिकुलर सिस्टम को अटैच होगा, पहली बात तो। दूसरा क्या होगा, मूवमेंट में हेल्प होगी। तीसरा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अपेंडिकुलर सिस्टम का पूरा काम क्या है, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी प्रोवाइड करना। ओके। तो हम अपेंडिकुलर सिस्टम में दो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, एक लिम्स और उसका गिrdle, ठीक है। तो पहला होगा अपर लिम्ब और उसका गिrdle, और दूसरा होगा लोअर लिम्ब और उसका गिrdle, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं, ये हमारा अपर लिम्ब है, ठीक। दिस इज आवर अपर लिम्ब, यानी हैंड है ये। तो हैंड का जो गिrdle है उसका नाम क्या है, पेक्टोरल गिrdle, ये गिrdle, ठीक है। और ये हमारा लोअर लिम्ब यानी लेग, उसका गिrdle क्या है, पेल्विक गिrdle। अच्छा, हम गिrdle बोल रहे हैं इतना, तो गिrdle क्या होता है, गिrdle का काम होता है जो हमारे लिम्स हैं उसको हमारे एक्सियल सिस्टम से कनेक्ट करना, ताकि जो भी हम वेट या स्ट्रेंथ हम लगाएंगे वो इक्वली ट्रांसपोर्ट हो सके, इक्वली वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर मैंने 5 kg वेट उठाया अपने हैंड से, जैसे अगर मैंने 5 kg वेट उठाया, ठीक, तो वो क्या होगा, पहले प्रेशर किसने लगाया, फेरेंजेस और ये मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये प्रेशर लगाएंगे तो वो इक्वली ट्रांसपोर्ट होगा ऐसे बोन्स में होते हुए, फिर क्लेविकल और स्कैपुला में जाएगा, और स्कैपुला से पीछे बैकबोन यानी एक्सियल सिस्टम में जाएगा, ठीक है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसका काम ही होता है कि स्ट्रेंथ और जो हम फोर्स लगा रहे हैं और जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करेगा। और गिrdle का काम क्या था, जो लिम्स है हमारे उसको एक्सियल सिस्टम से कनेक्ट करना, ठीक। तो हम अपेंडिकुलर सिस्टम में सबसे पहले अपनी हैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो हैंड क्या है, एक लिम्ब है। तो जितने भी लिम्ब है ना, यानी वी आर, हमारे टोटल कितने लिम्स हैं, 4 हैं। कैसे, 2 अपर लिम्ब और 2 लोअर लिम्ब, 4 लिम्स हो गए। यानी कि हमारे ईच लिम्ब में 30 बोन्स हैं, ठीक। 30 बोन्स ये हैं, और इंटू 4 कर देंगे तो 120 बोन्स तो यही हो गई, ओके। और बाकी की 6 बोन्स जो होंगी वो पेल्विक और पेक्टोरल गिrdle में होगी। तो हम ये सब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोन्स ऑफ हैंड, ठीक है। तो हैंड की बोन्स की बात करते हैं। तो देखो, आप पिक्चर में देखो, मैं इधर भी दिखाती हूँ। पहली होगी ये ह्यूमरस बोन, ठीक है, ह्यूमरस। फिर यहाँ रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना कैसे होगी, जो हमारा थंब साइड है उसकी साइड में रेडियस होगा। डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो थंब है इसके साइड में रेडियस बोन है। रेडियस से ऐसे याद रख सकते हैं, रेडियस रिड्यूस्ड यानी छोटा, ठीक है। छोटा साइड जो है वो रेडियस का है, और जो ऑपोजिट है वो अल्ना है। तो रेडियस जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अल्ना के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम बिना थंब के आप प्रेशर नहीं लगा सकते हो। तो जो जो थंब से प्रेशर मिलता है ना, जब किसी चीज़ को क्रश करना होता है तो हम थंब का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो थंब प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए जो रेडियस बोन है वो स्ट्रॉन्ग होती है अल्ना के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। बाकी और बोन्स क्या है, फिर आता है हमारी रिस्ट। तो रिस्ट में क्या होती है, हमारी कार्पल्स होती हैं। कितनी कार्पल्स होती हैं, इधर देखो, जो हमारी रिस्ट में टोटल कार्पल्स कितनी होती है, 8 होती हैं, ठीक है। 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, और 8 हो गई कार्पल्स। काउंट कर लेते हैं इधर, देखो, इधर 1 2 3 4 5 6 7, और एक इधर पीछे होती है तो वो देखिए नहीं। टोटल कितनी कार्पल बोन्स होती हैं, 8 कार्पल बोन्स होती हैं। फिर आती है हमारी मेटाकार्पल्स, तो यहाँ होती है मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो मेटाकार्पल्स कितनी है, 5। क्यों 5 फिंगर, वो फिंगर्स को फॉर्म करना है ना उन्हें, तो टोटल 5 मेटाकार्पल्स हो गई। फिर ये जो फिंगर में डिजिट्स लगी हुई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फेलिंजेस, ठीक है। तो फेलिंजेस
कितनी होती हैं टोटल? 14। 12 तो हम यहीं काउंट कर सकते हैं और 2 थंब में होती हैं, ठीक है। तो टोटल हमारी लिम्ब में कितनी हुई काउंट कर सकते हैं हम। 8 + 5 13, 13 + 14 27 एंड 1 2 3 30, ठीक है। तो हमने हैंड का काउंट कर लिया टोटल। हैंड में कितनी हुई हमारी? 30 बोन्स हो गई, ठीक। अब वैसे ही अब हम लोअर लिम्ब यानी अपने लेग की भी बात करेंगे। गिrdle हम देखते हैं अभी। अब हम अपने लोअर लिम्ब की बात करते हैं। तो लोअर लिम्ब में हम काउंट करेंगे कितना है। तो सबसे पहले हमारी फीमर बोन, ठीक है। फीमर बोन कौन सी? थाई। फीमर बोन हो गई एक। दूसरी ये पटेला जो हमारा नी फॉर्म करता है, नी कैप फॉर्म करता है, ठीक है। नी क्या है? नी तो है जॉइंट है दोनों बीच, दोनों जो हमारी फीमर और नीचे टिबिया फिबुला बोन्स हैं उनका जॉइंट है, लेकिन उसके ऊपर कैप आ रहा है ना, मूवमेंट, इजी मूवमेंट में हेल्प करता है कैप। तो वो कैप क्या है? हमारा पटेला, ठीक है। नी कैप फॉर्म करता है। फिर हमारा टिबिया आता है और फिबुला आता है। हाँ, एक और चीज़, ये जो फीमर बोन है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट बोला है मैंने, हार्डेस्ट नहीं बोला, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है कि बहुत, मतलब वेट बियर करने की जो उसकी कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। हार्डेस्ट नहीं बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट बोला है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट भी होती है। फिर हमारी टिबिया और फिबुला। तो हम ना टिबिया और फिबुला को भी इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे रेडियस और अल्ना को किया था। तो जो फिबुला होती है वो थंब की साइड में आती है, ठीक है। देखो डायग्राम में, देखो फिबुला किधर आ रही है? थंब की साइड में, ठीक है। और टिबिया हमारी बहुत पतली सी बोन टिबिया फिबुला के पीछे वाली है। तो ना आप अपने लेग में भी फील कर सकते हैं, जो आगे, जो आपको आगे ऐसा हार्ड वाली बोन दिखती है ना वो फिबुला होती है, और पीछे पतली जो आप फील ही नहीं कर सकते वो कौन सी है? टार्सल, सॉरी टिबिया, ठीक है। फिबुला और टिबिया। फिर हमारे वही जैसे हमारे हैंड में कार्पल्स आते थे, यहाँ क्या होते हैं? टार्सल्स। तो रिस्ट, ये जो एंकल होगी, एंकल में कौन से पड़ेंगे? टार्सल्स। और फिर ये जो बेस है, ये जो सोल बनाएंगे यहाँ पे मेटाटार्सल्स होंगे, ठीक है। और फिर फेलिंजेस। तो अब डिफरेंस कहाँ आएगा आप देखना। 1 टिबिया, 1 फिबुला एंड 1 फीमर, 3 तो ये बोन हो गई। टार्सल्स हमारी कितनी है? 7, लेकिन हमने वहाँ पे कार्पल्स कितनी पड़ी थी? 8, ठीक है। लेकिन एंड में हम देखेंगे काउंटिंग उतनी आएगी। मेटाकार्पल मेटाटार्सल 5, फेलिंजेस 14, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बोन जो ऐड हुई है वो हमारा पटेला है, ठीक है, नी कैप जो है। तो हमारी यहाँ पे भी बोन कितनी हुई? 30 काउंट करें। 14 + 5 यानी फेलिंजेस 14, ये मेटाटार्सल्स 5, 14 + 5 19 + 7 टार्सल्स, तो कितना हुआ? 19 + 7 26, 26 प्लस फीमर फिबुला एंड टिबिया 29 प्लस पटेला, हो गई 30 बोन्स। तो हमारा लोअर लिम्ब में भी 30 हो गए और अपर लिम्ब में भी। तो हमने काउंटिंग की अपनी, एक है ना, ओवरव्यू देख लिया है अपना। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ना वो होगी गिर्डल्स के बारे में। तो अभी मैंने बताया था गिर्डल क्या थे। गिर्डल्स का काम क्या था? हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन एंड ईच गिर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स, ठीक है। तो बोला था ना कि क्या करता है, ये हमारे लिम्ब्स को एक्सियल सिस्टम से कनेक्ट करता है और जो भी वेट होता है, जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ताकि हम, क्या होगा अगर सिंपल सिर्फ फेलिंजेस या फिर हमारा ये रेडियस और अल्ना मतलब हाथ से वजन उठाएगा तो उतना नहीं उठेगा, लेकिन जब वो डिवाइड हो जाएगा तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। तो अब हमने लोअर लिम्ब देख लिया, अपर लिम्ब देख लिया। अब हम गिर्डल्स की बात करेंगे, और गिर्डल में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अपने पेक्टोरल गिर्डल की, यानी अपने अपर लिम्ब वाले गिर्डल की। तो अपर लिम्ब वाले गिर्डल में देख लो हमारी कौन कौन सी बोन्स आती हैं। तो हमारी सबसे पहले आती है क्लेविकल, ठीक है। तो सबसे पहले आई हमारी कौन सी? क्लेविकल आई। तो क्लेविकल ये हमारी कॉलर बोन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्लेविकल होगी। और दूसरी आती है स्कैपुला, पीछे, ठीक है, स्पाइन जिसको हम बोलते हैं ना, स्पाइन। तो ये क्या है? हमारी पेक्टोरल गिर्डल में आ रही है, ठीक है। तो पेक्टोरल गिर्डल में एक आया क्लेविकल, दूसरी आई कौन सी? हमारी स्कैपुला, ठीक है। तो ये जो बोन्स हैं
क्लेविकल और स्कैपुला, इनको देखते हैं। तो क्लेविकल क्या है? क्लेविकल क्या है? कॉलर बोन बोलते हैं इसको। कैसी होती है? लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग होगी, ठीक है, और स्लेंडर, स्लेंडर मतलब ऐसा, सिलेंडर नहीं बोला, स्लेंडर मतलब इलोंगेटेड है वो, ठीक है, विथ टू कर्वेचर्स। कर्वेचर मतलब जैसे हमने लेंस पढ़ा था, लेंस में कर्वेचर क्या होता था? ये जहाँ से स्फेयर बनता है ना, इनर साइड जो होती है उसको हम कर्वेचर बोलते हैं, जैसे स्फेयर बनेगा। तो यहाँ पे हमारी दो कर्वेचर्स हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे दो कर्वेचर्स हो गए क्लेविकल में। फिर स्कैपुला, स्कैपुला क्या है? ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। एक हमने फ्लैट बोन पढ़ी थी स्कैपुला, सॉरी ये स्टर्नम, और दूसरी हमारी फ्लैट बोन कौन सी है? स्कैपुला, ठीक है। तो ये फ्लैट बोन है, सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ थॉरैक्स बिटवीन सेकंड एंड द सेवेंथ रिब। तो जो सेकंड और सेवेंथ रिब है, यानी सेकंड और सेवेंथ कौन से हुए? सर्वाइकल रिब्स जो गए, है ना, C2 टू C7 के रिब के बीच में वो प्रेजेंट है। मतलब अगर ये वर्टिब्रल कॉलम चल रही है, ठीक है, लोकेशन क्या होगी? यहाँ C2 है और ये C7 है, C2 और C7, और यहाँ बाकी C3 C4 C5 C6, ठीक है, ऐसे करके प्रेजेंट होगी। जो उसका एक्सटेंट बोल सकते हैं ना, लोकेशन क्या है उसकी। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर कैनुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज called as spine which project as flat expanded process called acromion and the clavicle articulates with this। तो क्या होता है? देखो, जो हमारी स्कैपुला का डॉर्सल पार्ट है, पहले डॉर्सल और वेंट्रल समझ लेते हैं। डॉर्सल कौन सा पार्ट है? जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होगी, यानी कि जब अगर ये किसी का बैक है और यहाँ पे ये स्कैपुला है प्रेजेंट, तो यहाँ वर्टिब्रल कॉलम जा रही होगी, ठीक है। तो हम स्कैपुला का डॉर्सल की ही बात कर रहे हैं, यानी पीछे से अगर हम देखेंगे उसको तो तब बात कर रहे हैं। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज। देखो तो ये कैसे ना, ये हैंड है इधर, ठीक है, तो हम पीछे की तरफ से देख रहे हैं इसको। तो क्या होता है? इधर एक रिज है, रिज का क्या मतलब है? ऐसा एलिवेशन, ठीक है, एक एलिवेशन है, मतलब ऐसे उठा हुआ पार्ट है, उसको हम स्पाइन बोलते हैं, ठीक। विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन, द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस प्रोसेस। तो देखो एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ है? ये रहा एक्रोमियन प्रोसेस। तो जो एक्रोमियन प्रोसेस है, तो एक्रोमियन प्रोसेस कैसे होगा? जो एक्रोमियन प्रोसेस है उससे पहले एक उठाव आता है ना,